गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग पिछली वीडियो में पढ़े थे मध्यकालीन शिक्षा। आज हम आपको बताने चल रहे हैं कि मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के मुख्य अभिलक्षण। क्या? मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के मुख्य अभिलक्षण। तो आइए बच्चों हम देखते हैं। मध्य मुस्लिम काल में मुसलमान शासकों के सहयोग से एक नई शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ, जिसे मुस्लिम शिक्षा प्रणाली कहते हैं। इसके मुख्य अभिलक्षण इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट बच्चों देखिए, शिक्षा का प्रशासनिक व आर्थिक संगठन। क्या है? शिक्षा का प्रशासनिक व आर्थिक संगठन। भारत में मुस्लिम शासकों ने केंद्रीय या प्रांतीय स्तर पर शिक्षा के किसी विभाग की स्थापना नहीं की, पर उन्होंने साधारणतः शिक्षा में रुचि अवश्य ली। इस काल में सभी मुसलमान बादशाहों ने इस्लाम धर्म और संस्कृति के प्रचार व प्रसार हेतु मकतब व मदरसों का निर्माण कराया। मकतब जहाँ पे शिक्षा दी जाती है उसको मकतब बोलते हैं, ठीक। निर्माण कराया व उन्हें आर्थिक सहायता भी दी। इस प्रकार शिक्षा पर राज्य का प्रत्यक्ष नियंत्रण देखा जा सकता था। इन मकतब व मदरसों में छात्रों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था, निःशुल्क शिक्षा थी, ठीक। बल्कि मदरसों के छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को भोजन, वस्त्र, निःशुल्क व्यवस्था के अतिरिक्त मेधावी छात्रों को, जो पढ़ने में तेज थे, छात्रवृत्ति भी दी जाती थी। इस हेतु शासन में उच्च पदों पर आसीन लोग आर्थिक सहायता देते थे। ये मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत है। अब आपका दूसरा पॉइंट आता है शिक्षा की संरचना व संगठन। संरचना का मतलब आप जानिए कि जैसे बनावट, ठीक, निर्माण कैसे हुआ। आइए हम देखते हैं। लगभग संपूर्ण मुस्लिम काल में शिक्षा दो स्तर पर विभाजित थी, प्राथमिक व उच्च। इन दोनों स्तरों पर शिक्षा प्रदान करने के लिए मुस्लिम शासकों और विद्या प्रेमी धनी व्यक्तियों द्वारा मकतबों और मदरसों की स्थापना की गई। मकतब प्राथमिक शिक्षा व मदरसे उच्च शिक्षा के केंद्र थे, ठीक बच्चों। मकतब में जो है प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी, शुरुआती शिक्षा दी जाती थी, और मदरसे में उच्च शिक्षा दी जाती थी। ये आप जानकारी रखिएगा। ये प्रायः मस्जिदों से संबंध होते थे। इनका समस्त व्यय भार धनी मुसलमानों द्वारा वहन किया जाता था। जो समाज में धनी मुसलमान रहते थे वो लोग इसका खर्चा वहन करते थे। इन विद्यालयों की शिक्षा निःशुल्क थी तथा विद्यादान को महादान माना जाता था, परंतु यहाँ का वातावरण धार्मिक कट्टरता से परिपूर्ण था। अतः इन संस्थाओं में शिक्षा का आयोजन मुख्यतः मुसलमानों के लिए था। डॉक्टर F.E. केई के शब्दों में, कुछ अपवादों को छोड़कर मुस्लिम शिक्षा जनता के उन अल्पसंख्यकों के लिए थी जो मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लेते थे। आज के लिए बस इतना ही।